नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24 और आईबीसी 24 पर लगातार इस नक्सली हमले पर हर पल की तस्वीरें और हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। मार्च 2026, जी हां, यही तारीख तय की गई है छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद के खात्मे की। लेकिन अगर आज की तारीख की बात करें तो आज नक्सलियों ने एक कायराना करतूत को अंजाम दिया और एक गाड़ी को आईडी ब्लास्ट से उड़ाया है, जिसमें हमारे 8 जवान शहीद हो गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अब सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा है कि बीजापुर में आईडी ब्लास्ट में डीआरजी के जवानों को खोने की सूचना से अत्यंत दुखी हूं। वीर जवानों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। इस दुख को शब्दों में व्यक्त कर पाना असंभव है। हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करके ही रहेंगे। तो न सिर्फ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पोस्ट के जरिए बीजापुर में शहीद हुए जवानों की शहादत को सलाम किया, नमन किया, अपनी संवेदनाएं उनके परिवारों के लिए व्यक्त की, लेकिन इसके साथ ही एक बार फिर से उस वादे को दोहराया है जो वादा उन्होंने किया था छत्तीसगढ़ से कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। उनकी आखिरी लाइन में लिखा है कि हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करके ही रहेंगे। तो एक बार फिर से अपने इसी वादे को, अपनी इसी लाइन को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोहराया है कि बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मार्च 2026 तक भारत की भूमि से, छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को समाप्त करके ही रहेंगे। ये ट्वीट भी आप देखिए। आज जिस तरह से नक्सलियों ने यहां आईडी ब्लास्ट करके कायराना करतूत को अंजाम दिया, बड़ा नक्सली हमला किया, 8 जवानों की शहादत इसमें हुई है, एक ड्राइवर की भी मौत हुई है। इस हमले पर संवेदनाएं केंद्रीय गृह मंत्री ने भी व्यक्त की, लेकिन संवेदनाओं के साथ नक्सलियों को एक बार फिर से याद दिला दिया है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, नक्सली समाप्त होकर रहेंगे। नक्सलवाद न सिर्फ छत्तीसगढ़ से, पूरे देश से मार्च 2026 तक समाप्त होकर रहेगा। दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि बीजापुर में जिस तरह से आज आईडी ब्लास्ट हुआ है, इस बड़े नक्सली हमले में 8 जवान शहीद हुए हैं, एक ड्राइवर की इस घटना में मौत हुई है। लेकिन नक्सलियों के इस कायराना करतूत के बाद अब देश के गृह मंत्री अमित शाह का एक पोस्ट सामने आया है, जिसमें उन्होंने शहीदों की शहादत को नमन करते हुए नक्सलियों को याद दिला दिया है, देश को याद दिला दिया है कि मार्च 2026 अब से ठीक 1 साल 3 महीने के बाद ये नक्सली समाप्त हो जाएंगे, नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। शहीदों की ये शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। तो एक तरफ आप तस्वीरें देख रहे हैं उस जगह की जहां पर ये गड्ढा देखिए, 5 से 6 फीट गहरा गड्ढा, यानी आप समझ सकते हैं इस आईडी ब्लास्ट की भयावता क्या रही होगी। 50 किलो आईडी से ब्लास्ट किया गया है और ये गड्ढा देखिए, इस जगह पर सड़क हुआ करती थी, लेकिन ब्लास्ट के बाद यहाँ पर 6 फीट गहरा गड्ढा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से नक्सलियों ने इस कायराना करतूत को अंजाम दिया, ये पलटवार की आपको ये भी जानकारी दे दें कि जो जवान थे वो एक बड़ा ऑपरेशन करके वापस लौट रहे थे। 72 घंटे तक इन्हीं जंगलों में ऑपरेशन के बाद वो वापस लौट रहे थे और तब उन पर पीछे से वार किया गया। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह याद दिला दिया है कि ये हमले भले ही कर लो, लेकिन हमारे जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, नक्सलवाद खत्म होगा। इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव है पुनीत पाठक। पुनीत जी, आज जिस तरह से हमारे जवानों की शहादत हुई है, ये जनवरी 2025 है और एक बार फिर से याद दिला दिया है देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कि आज भले ही नक्सली इस कायराना करतूत को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब नक्सलवाद और नक्सली देश से, छत्तीसगढ़ से समाप्त हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक आप कह रही रचना। और दरअसल इस पर अमित शाह जी की टिप्पणी और उनका बयान, उनका स्टेटमेंट आना इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आपको 2 महीने, 1 महीने का पूरा अगर आप पिछले समय अमित शाह जी का दौरा देखें तो उनका फोकस नक्सलवाद के खात्मे पर, छत्तीसगढ़ के आगमन पर रहता है। जो पिछला उनका दौरा था रिसेंटली दिसंबर में जब वो आए थे, तो आकर नक्सल प्रभावित उस इलाके में कैंप में जाकर रात बिताई थी। अगले दिन सुबह चौपाल लगाकर पेड़ के नीचे उन लोगों से मुलाकात की थी जो नक्सल प्रभावित इलाकों के लोग हैं। वहाँ उनका मैसेज यही था कि आप लोग चिंता ना करें, सरकार और सरकार की योजनाएं अब आप तक पहुँचेगी। मैसेज नक्सलियों को भी था कि जहां आप दहशत फैलाते थे, जहां जन अदालतें लगाते थे, अब उस जगह सरकार की चौपालें लग रही हैं, उनकी योजनाएं पहुंच रही हैं।
और ये बड़ा क्लियर मैसेज था जो अभी आप देख रहे होंगे। जब से नक्सल अटैक हुआ है तब से बार बार हम भी कहते हैं कि एक झटका लगता है उस एंटी नक्सल मुहिम को, जिसमें हम ये मानकर चल रहे थे कि 2026 तक हम खात्मा कर रहे हैं। एक लंबी खामोशी और एक पुरानी रणनीति, एक पुराना तरीका, उससे नक्सली एक बार फिर नुकसान पहुंचा गए। तो क्या 2026 तक खात्मा हो पाएगा? विपक्ष के अगर आप सबसे हार्श स्टेटमेंट देखें शाम से लेकर अभी तक, तो उन्होंने भी सरकार के दावों पर सवाल उठाए। तो अब यहां इन दावों पर विराम लगाना, जवानों के मनोबल को ऊंचा रखना और अपने उद्देश्य को, अपने टारगेट को बैंग ऑन टाइम के ऊपर पूरा करना, ये सब कुछ आप एक्स पोस्ट में अमित शाह की देख सकते हैं। इस तरह के बयान की उम्मीद हम कर रहे थे और ये स्टेटमेंट आ चुका है। इसमें एक लाइन में जो उन्होंने कहा है कि शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, ये हम कई बार पहले भी कह चुके हैं, लेकिन उन्होंने कन्विक्शन के साथ ये कहा है कि जो 2026 मार्च की डेडलाइन है तब पूरे देश से नक्सलवाद खत्म होगा। पिछले दौरे की फिर एक लाइन आपको याद दिलाऊंगा, उन्होंने तब भी कहा था कि नक्सली जाते जाते बड़ा स्टेट था उनका नक्सलियों के लिए कि या तो आप टेबल पर आकर बातचीत कर लें, सरेंडर कर दें, या फिर आपका 26 तक सफाया जवान कर देंगे। तो भले ही उन्होंने आज नुकसान पहुंचा दिया हो, लेकिन ना डेडलाइन आगे बढ़ेगी, ना नक्सल खात्मे का संकल्प आगे बढ़ेगा। और ये एक तरह से विपक्ष को भी जवाब है, विरोधियों को भी जवाब है, और नक्सलियों तक तो खैर सीधा मैसेज है। इसलिए ये मैसेज, ये उनका पोस्ट बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा मायने रखता है। एक लंबी खामोशी के बाद जब इतना अटैक हो, इतनी हलचल मची हो, एक नुकसान की बात आप कर रहे हो, ज़रूर इसका आकलन होगा, ज़रूर इसको एनालिसिस किया जाएगा कि कहाँ किन किन स्तर के ऊपर चूक हुई। लेकिन ये एक ज़रूर एक मैसेज तगड़ा जाना चाहिए कि इससे एंटी नक्सल ऑपरेशन में, मुहिम में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये मैसेज क्लियर है। निश्चित तौर पर ये मैसेज तो बिल्कुल साफ तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यहां पर दे दिया, कन्विक्शन के साथ कि 2026 अब दूर नहीं जब नक्सलवाद का खात्मा पूरे देश से हो जाएगा। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया पुनीत जी। तो ग्राउंड जीरो पर सबसे पहले IBC 24 पहुंचा। सबसे पहले IBC 24 ने उन तस्वीरों को आप तक पहुंचाया। इस वक्त ग्राउंड जीरो से वेद प्रकाश संगम एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। कुटरू के पास नक्सलियों ने आज एक धमाकेदार ब्लास्ट किया और इस ब्लास्ट में जवानों की गाड़ी आ गई और उसमें सवार 8 जवान और एक सिविलियन मौके पर ही शहीद हो चुके हैं। हम इस वक्त उसी घटनास्थल के पास में मौजूद हुए और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से नक्सलियों ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। आप ये हल्का सा छिला हुआ जगह देख पा रहे होंगे। दरअसल यहाँ से नक्सलियों ने इलेक्ट्रिक वायर से अपने एक्सप्लोसिव को कनेक्ट किया था। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि ये जो लंबा सा पतला सा लाइन है जिसमें ज़मीन थोड़ी सी छिली हुई दिख रही है, ये इस जंगल से होकर उस ब्लास्ट साइट तक गई थी। यानी कि नक्सलियों ने हल्की सी खुदाई की और यहाँ पर इलेक्ट्रिक वायर छिपाया और इसके बाद नक्सलियों ने एक ब्लास्ट को अंजाम दिया जिसमें जवानों को बड़ा नुकसान हुआ। आपको एक मैं छोटा सा पेड़ दिखा रहा हूँ। ये पेड़ देख पा रहे होंगे। दरअसल ये कोई साधारण पेड़ नहीं है, ज़रा नज़दीक से दिखाइए। आप इसका निचला हिस्सा छिला हुआ देख रहे हैं जो कि बाकी पेड़ों में देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब नक्सलियों ने ये मार्क किया हुआ था कि इस जगह से ब्लास्ट करना है और यहाँ पर जो एक्सप्लोसिव का कनेक्शन है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। यदि ब्लास्ट करने के लिए लंबा समय लगता तो ये पेड़ बताता कि यहाँ पर ही जो एक्सप्लोसिव का कनेक्शन है वो यहाँ ख़त्म होता है। तो एक सुनियोजित तरीके से नक्सलियों ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया और इस जगह पर मौजूद नक्सलियों ने ब्लास्ट किया है। आप अगर ब्लास्ट साइट देख पा रहे हैं, काफ़ी दूर है, लगभग 200 मीटर की दूरी पर वो ब्लास्ट साइट है जहाँ पर जवानों की गाड़ी ब्लास्ट की जद में आई थी। यानी नक्सली इस बात से पूरी तरह से आश्वस्त है कि जवानों से भरी गाड़ी इस रास्ते से गुजरेगी और वो उसे ब्लास्ट कर उड़ा भी देंगे। और आखिरकार नक्सलियों ने जैसा सोचा वैसा हुआ भी और यही वजह है कि नक्सली अपने मंसूबों में कामयाब हो गए और जवानों को एक बड़ा नुकसान हुआ है। वेद प्रकाश संगम, IBC 24, कुटरू। नक्सलियों ने फिर बरपाया कहर। फोर्स का प्रहार, नक्सली पलटवार। सड़क पर बना ये गड्ढा, पेड़ पर टंगा गाड़ी का टुकड़ा।
इधर उधर बिखरे जवानों के हथियार और तिरपाल में लिपटे जवानों के शव। ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि बीजापुर में नक्सलियों ने जो ब्लास्ट किया वो कितना खतरनाक था। बीजापुर से संयुक्त ऑपरेशन पार्टी सोमवार को गश्त कर जब वापस लौट रही थी, तभी अंबेली नाले के पास नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया, जिसमें दंतेवाड़ा डीआरजी के 8 जवान शहीद हो गए और एक ड्राइवर की भी मौत हो गई। बेदरे एवं कुट्टू के बीच में अंबेली के पास महोदय द्वारा लाया गया एक आईडी ब्लास्ट की चपेट मारने से हमारा एक वाहन आईडी के चपेट में आ गए थे। उसमें सवार हमारा 8 डीआरजी दंतेवाड़ा के जवान का शहादत हो गई, तो उसके एक ड्राइवर का भी शहादत होगी। कुल 9 का शहादत का भी जानकारी प्राप्त हो रहे थे। ये आईडी ब्लास्ट के कारण हुआ है, कमांड ब्लास्ट था ये, और ब्लैक टॉप रोड होने के बावजूद ये हुआ है। वहाँ आना जाना लगातार चल ही रहा था जवानों का, परंतु अब ये कैसे हुआ है ये जांच का विषय है। इसको देखकर जांच करके और सुधार लाएंगे, परंतु ये बात सच है और दृढ़ता के साथ अब और ताकत के साथ इस पूरे नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए काम करेंगे। ये कायराना हरकत कि मैं निंदा करता हूँ। सभी जो जवान शहीद हुए हैं उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, पर हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि इनकी शहादत जाया नहीं जाएगी और जिस लक्ष्य को लेकर हम निकले हैं मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त करने का, वो पूरा करेंगे। हमले के बाद हमेशा की तरह आईबीसी 24 सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर पहुंचा और हमले की सबसे पहली तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचाई। केंद्र और राज्य सरकार ने बस्तर से नक्सलवाद को जड़ से मिटाने का जो संकल्प लिया है, उसे बीजापुर की घटना से झटका जरूर लगेगा। दरअसल लंबे समय से जवानों के जॉइंट ऑपरेशन से नक्सलियों का मनोबल गिरा हुआ था, जिसके बाद नक्सली काफी समय से बड़ी वारदात के फिराक में थे। ऐसे में जैसे ही उन्हें मौका मिला, उन्होंने घातक हमला किया और सीधे सीधे जवानों को चुनौती दी कि बस्तर में उनकी जड़ें अभी भी जमी हैं। कुल मिलाकर बस्तर में नक्सलवाद के खिलाफ युद्ध अब निर्णायक मोड़ पर है। नक्सली बौखलाहट में हैं, हताश हैं, वो बैकफुट पर हैं, लेकिन नक्सलियों ने बीजापुर में ब्लास्ट के जरिए ये बता दिया कि वो अभी हारे नहीं हैं। लेकिन इस हमले के बाद कई सवाल भी उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर जवानों से चूक कहां हुई। ब्यूरो रिपोर्ट आईबीसी 24। तौर पर एक बड़ा सवाल यही है कि आखिर चूक कहां हुई है। हालांकि ये बात ये भी बताता है कि नक्सली अभी हारे नहीं हैं, लेकिन नक्सली बैकफुट पर हैं, नक्सली बौखलाहट में हैं और इस तरह से पलटवार कर रहे हैं, क्योंकि ये हरकत कायराना करतूत ही कही जाएगी। क्योंकि 72 घंटे तक सर्च ऑपरेशन करते हुए एक ऑपरेशन को चलाने के बाद थके हारे जब हमारे जवान वापस लौट रहे थे, उन्हें निशाना बनाया गया। इसे ही नक्सलियों की कायराना करतूत कही जाती है। संवेदनाएं लगातार व्यक्त की जा रही हैं, शहीदों की शहादत को सलाम किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। लेकिन इस वक्त ये जो गड्ढा आप देख रहे हैं, 5 से 6 फीट गड्ढा ये बताया जा रहा है, जो आईडी ब्लास्ट के बाद इस सड़क पर बना। आपको समझाते हैं कि किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। ये वो जगह जहां पर इस वारदात को नक्सलियों ने अंजाम दिया। इस तरह से एक गाड़ी आ रही थी जिसे आईडी ब्लास्ट के जरिए उड़ाया गया। आप समझ सकते हैं कि कितना भयानक ये ब्लास्ट था। 50 किलो से ज्यादा आईडी इसमें इस्तेमाल किया गया। इस ब्लास्ट में इस गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। कई फीट ऊपर तक गाड़ी के परखच्चे नजर आए हैं। गूगल मैप में आप वो जगह देख रहे हैं जिसका नाम कुटरू है। बीजापुर के पास कुटरू नामक जगह पर यह ब्लास्ट किया गया। 50 किलो से ज्यादा आईडी का इस्तेमाल करते हुए जवानों की गाड़ी को निशाना बनाया गया, जिसमें 9 जवान शहीद हुए हैं। ये एआई तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से आपको पूरा घटनाक्रम समझा रहे हैं कि किस तरह से इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। इस गूगल मैप में आपको आसपास घना जंगल भी नजर आएगा, क्योंकि नक्सली अक्सर उन जगहों से पर ही ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं जहां से उन्हें भागने में आसानी हो, यानी आसपास घना जंगल हो। और यही वजह है कि कुटरू के आसपास जो जंगल था वहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया।
AI के जरिए समझिए कि किस तरह से हमला किया गया। ये वो जगह जहां पर जवानों की गाड़ी जा रही थी और अचानक आईडी ब्लास्ट होता है, जिससे कई फीट गड्ढा हो जाता है इस सड़क में। गाड़ी भी कई फीट तक उछलती है। 6 फीट का गड्ढा उस जगह पर बना हुआ है, जो अब तक की जानकारी है। इसके साथ ही गाड़ी के परखच्चे दूर दूर तक, जवानों के पास जो हथियार थे वो दूर दूर तक फैले नजर आए और जवानों के शव भी क्षत विक्षत हालत में मिले हैं। संवेदनाएं व्यक्त की हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने। आठ जवान सर्चिंग से वापस आ रहे थे और आईडी ब्लास्ट में उनका वाहन उड़ गया और सभी 8 जवान शहीद हो गए। साथ में जो वाहन का चालक था वो भी शहीद हो गया। तो ऐसे 8 जवान और ड्राइवर के शहादत को मैं नमन करता हूं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रभु से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त परिवार को इस गहन शोक को सहने की ताकत दें और उनका शहादत बेकार नहीं जाएगा। ये बहुत दुखद बात है कि एक दिन आप 2 नक्सली को मारते हो, 3 नक्सली को मारते हो और दिन भर 4 दिन तक उसी के गाना गाते हो और जहाँ जहाँ हमारे जवान मारे जा रहे हैं उनको पूरा संरक्षण नहीं मिल रहा है। हम भी नक्सली को मारना चाहते थे, हम भी नक्सलियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं रखते थे, मगर एक तरीका होता है कैसे लड़ना है, कैसे जाना है, पूछ लो कहाँ पर है। आप बता दे तो हम बीजापुर से सुकमा वाले रास्ते से हमारे सैनिक जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने जो प्रोग्राम है, इस तरह से आपके जो एजेंट मतलब जो भी रास्ता है, अपने अभियान है, उसको बता बता के आप अपने भाई लोगों को, सैनिक लोगों को मरवा रहे हैं। ये उनके द्वारा जो जल्दबाजी में किया जा रहा है उसे मैं उचित नहीं मानता। उनको मारिए, उनको भगाइए, कोई उनके साथ नहीं है। तो आपने सुना नेता प्रतिपक्ष को जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं। इसके साथ ही पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भी इस मुद्दे पर बयान दिया। सुनिए। स्पष्ट नहीं है और साथ ही कहीं न कहीं सरकार की विफलताओं की वजह से ये घटना घटी है। सरकार जिस मोर्चे पर काम कर रही है, मुझे लगता है कि बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस में है, जबकि बस्तर की परिस्थितियां उतनी अनुकूल नहीं है। भौगोलिक दृष्टि से कठिन परिस्थितियां हैं। इन परिस्थितियों में बहुत ही सावधानी और प्लानिंग की आवश्यकता है। तो चाहे नेता प्रतिपक्ष हो या फिर पीसीसी चीफ, दोनों का ही ये कहना कि इस वक्त प्लानिंग की आवश्यकता है। सरकार ओवर कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है। नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा कि हम भी नक्सलियों को मारना चाहते थे, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है। अगर आप अपनी प्लानिंग्स को इस तरह से रिवील करेंगे तो आप अपने ही जवानों को जोखिम में, उनकी जान को जोखिम में डालेंगे। हालांकि नक्सलियों की इस कारणा करतूत पर जिस तरह से सियासत हो रही है, हालांकि संवेदनाएं भी व्यक्त की जा रही हैं, लेकिन इसके साथ ही एक प्रॉपर प्लानिंग की यहाँ पर बात कही जा रही थी। हालांकि इस घटना के बाद एक बड़ा सवाल ये जरूर खड़ा हो रहा है कि बैकफुट पर आए नक्सलियों को ये मौका आखिर कैसे मिला कि उन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। आपको बता दें कि हमारे जवान जो थे वो संयुक्त रूप से ऑपरेशन चला रहे थे और ऑपरेशन के बाद जब वो वापस लौट रहे थे तब वो एक गाड़ी में सवार हुए और उसी गाड़ी को नक्सलियों ने निशाना बनाया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी कि आखिर नक्सलियों को कैसे इनपुट मिला कि इस गाड़ी में जो जवान हैं वो सवार होकर यहां से गुजर रहे हैं। यानी उनका इंटेलिजेंस या उनका इनपुट इतना स्ट्रांग था कि उन्हें इस बात की खबर थी कि जवान यहां से, इस जगह से, इस वक्त में इस गाड़ी नंबर के साथ में गुजरने वाले हैं और इसी तरह से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर में जो पेड़ आपको नजर आ रहा है, इस पेड़ के ऊपर आपको एक टुकड़ा नजर आ रहा होगा। ये टुकड़ा उस गाड़ी का है जिस गाड़ी में हमारे 15 से ज्यादा जवान सवार थे। जिस तरह से 50 किलो आईडी का इस्तेमाल करके ये ब्लास्ट किया गया, इस ब्लास्ट में इस गाड़ी के परखच्चे उड़ चुके हैं। जवानों के शव क्षत विक्षत हालत में हैं, हथियार यहाँ वहाँ फैले हुए और ये गड्ढा आप देखिए 6 फीट का ये गड्ढा है। लेकिन ये जो मंजर है
ये इस घटनाक्रम की भयावहता को तो बताता ही है, लेकिन इसके साथ ही जिस तरह से आज की इस घटना में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, संवेदनाओं को व्यक्त करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो पोस्ट सामने आया है, जिसमें उन्होंने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और ये कहा है कि जवानों की शहादत, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। और एक बार फिर से उन्होंने याद दिलाया कि मार्च 2026 वो तारीख, वो महीना, वो साल जब देश से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। भले ही नक्सलियों ने हमारे जवानों की थकान को निशाना बनाया और ऐसी हालत में जब वो वापस लौट रहे थे, क्योंकि नक्सलियों का ये पैटर्न है कि जब ऑपरेशन के बाद हमारे जवान थके हुए होते हैं तब वो उन्हें निशाना बनाते हैं और इस तरह की कायराना करतूत को, अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देते हैं। और एक बार फिर से उन्होंने वही किया। उसी पैटर्न में एक बार फिर से बस्तर में जवानों को टारगेट करके ऑपरेशन से लौट रहे 72 घंटे के लंबे ऑपरेशन के बाद जब हमारे जवान लौट रहे थे तब उन्हें निशाना बनाया गया। हालांकि एक प्रोटोकॉल होता है कि ऑपरेशन से वापस लौटते हुए कभी भी गाड़ी का इस्तेमाल जवानों को नहीं करने के लिए निर्देशित किया जाता है। ऐसे में यह भी समझना होगा कि आखिर चूक कहां पर हुई है, कैसे हुई है। लेकिन आज सत्य यही है कि हमने अपने 9 जवानों को खो दिया है, लेकिन ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जैसा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारे जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। ये तस्वीरें आप देखिए, इन तस्वीरों में एम्बुलेंस आपको नजर आ रही है। इन एम्बुलेंस के अंदर वो जवान हैं जो छत्तीसगढ़ के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए ड्यूटी कर रहे थे। एक सक्सेसफुल ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद, कई नक्सलियों को ढेर करने के बाद, थके हारे जब वो वापस लौट रहे थे, उस वक्त नक्सलियों ने उन्हें अपना निशाना बनाया। इस वक्त एम्बुलेंस के माध्यम से जवानों के शव को ले जाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीर में शहीदों के शव को ले जाया जा रहा है। शहीदों के शव को ले जाता हुआ ये वीडियो किसी का भी दिल दहला देगा, क्योंकि ब्लास्ट के बाद जिस जगह पर 5 से 6 फीट गहरा गड्ढा हो चुका है, गाड़ी के परखच्चे उड़ चुके हैं, आप समझ सकते हैं कि जवानों की क्या हालत हुई होगी। कई जवान गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, फिलहाल उनका इलाज जारी है। इसके साथ ही बीजापुर में इस वक्त IBC 24 की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और सारी तस्वीरें, सारे अपडेट्स आप तक पहुंचा रही हैं। तो कुटरू में आज 8 जवान शहीद हुए हैं, एक ड्राइवर की भी मौत हुई है। आपको एक बार फिर से बता दें कि 72 घंटे के लंबे ऑपरेशन के बाद, 5 से ज्यादा नक्सलियों को ढेर करने के बाद जब हमारे जवान वापस लौट रहे थे तो कुटरू में ID ब्लास्ट करके नक्सलियों ने अपना निशाना बनाया। IBC 24 पर ग्राउंड जीरो की ये तस्वीर देख रहे हैं। गाड़ी के टुकड़े यहाँ वहाँ पड़े आप देख सकते हैं। पेड़ के ऊपर तक गाड़ी के टुकड़े फंसे हुए हैं। जवानों के हथियार कई जगह फैले हुए नजर आए। ये तस्वीर आप देखिए, पेड़ के ऊपर कई फीट ऊंचा ये पेड़, जिसके ऊपर उस स्कॉर्पियो के टुकड़े टंगे हुए हैं जिस स्कॉर्पियो में कुछ वक्त पहले हमारे जवान सवार थे। इन तस्वीरों को देखकर, इस 6 फीट गहरे गड्ढे को देखकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। लेकिन इसके साथ ही ये एक बार फिर से याद दिलाया है गृह मंत्री अमित शाह ने कि हमारे जवानों की जो शहादत है, ये बलिदान है, ये व्यर्थ नहीं जाने देंगे। 2026 मार्च तक नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। तो ग्राउंड जीरो की ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ वो जगह जिस जगह पर ये घटना हुई है, 6 फीट गहरा गड्ढा यहाँ पर आप देख सकते हैं। जवानों को शव ले जाते, साथ ही जवानों को आप देख सकते हैं। और क्या बीत रही होगी उन जवानों पर भी, जो जवान कुछ वक्त पहले तक एक सक्सेसफुल ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे, एक साथ थे और एक साथ नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब उन्होंने दिया। वही साथी अब अपने ही साथियों के शव को ढो रहे हैं। जनवरी 2025 आज भले ही नक्सलियों ने इस काराना करतूत को अंजाम दिया, लेकिन जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह ने याद दिलाया है अपने सोशल मीडिया पोस्ट से कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। इसी उम्मीद के साथ अपने सभी शहीद जवानों की शहादत को सलाम करते हैं IBC 24 की ओर से।